लोग यहाँ पर आते हैं ज्ञापन देने के लिए, उनको नहीं रोकते आप लोग। आज महिलाएं हमारी आई हैं और सुनिए, जहाँ पर गैंग रेप हुआ है ये उस क्षेत्र की महिला है भाई साहब, उस क्षेत्र की महिला। सुनो, आज अपनी सुरक्षा की बात भी नहीं कर सकती महिला, क्या क्या लुटने पीटने के बाद हम आएंगे आपके पास? महिलाओं की रक्षा कर न सके जो वो सरकार की कमी है। हम ज्ञापन देने के लिए सर वहाँ पे जाए, हम वहाँ पे जाने दीजिए, ये गलत बात है। आप सत्ताधारी को अंदर जा सकते हो, हम लोग नहीं जा सकते क्या? हम महिलाएं नहीं जा सकते अंदर, हम महिलाएं क्यों नहीं जा सकते बताइए? कैंपस एक ही है ना, मैं वहाँ दूंगा यहाँ दूंगा, ये कौन सी बात है? यही बात है, जिद वाली बात है। सुनो, अपनी बहन और बेटियों की रक्षा के लिए आए हैं। खड़े तो उसके लिए भाई साहब, खड़े तो हैं उसके कहाँ लिए। खड़े आप? जब अपराध होगा तो तब आते हो आप लोग। महिलाओं के अधिकार के लिए प्रशासन से बोल नहीं सकती है। देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पहुँचे, ऐसे धक्का मुक्की के साथ पहुँच चुके हैं अंदर एसएसपी कार्यालय में। आप देखिएगा तमाम महिलाएं रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय में पहुँच चुके हैं धरना को लेकर। और ज्ञापन देना चाह रहे हैं, आप करो वहीं करो बात को। सत्ता के लोग रोज आते हैं यहाँ, 100 200 लोग आते हैं ज्ञापन देने आते हैं, तब आप नहीं रोकते। हम कोई झगड़ा कर रहे हैं आपसे? कोई क्या? तब क्यों नहीं रोका जाता है? उससे पहले हम अपनी सुरक्षा नहीं मांग सकते? महिला सुरक्षा के लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप हमें अंदर नहीं आने दे रहे। क्या महिला अपने अधिकार के लिए आप हमें बाहर रोड पे रोक ले रहे हो, हमें पहले रोकते हो आप लोग। नहीं चलेगी। क्या हम लोग गुंडे लगते हैं आपको? हमने पहले आपको कॉपरेट नहीं करा, कहाँ कॉपरेट नहीं करते? हर समय पे बहनों की बच्चियों की मांग के लिए, ये सब हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, सब आए दिन अपराध हो रहा है, आए दिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ महिलाओं का क्या उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग आप लोग नहीं कर सकते? आपसे क्या नहीं कर सकते? पहले से कर लो भाई। फिर आप लोग क्यों रोक रहे हो हमें बीच में? सत्ताधारी के लिए गेट के अंदर नहीं ज्ञापन लेने के लिए वही बात कर रहे हैं। महिलाओं का किसी का कोई सम्मान नहीं है क्या? सम्मान है, सबका है सम्मान। फिर आप किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हो। पुलिस ऑफिस का ही गेट है भाई साहब, हम आपके पास गुहार लगाने आए हुए हैं, महिलाओं का पीड़न हो रहा है। पुलिस ऑफिस का ही गेट है, हम गेट पे ही आ रहे हैं। अगर हम अंदर आ रहे हैं, बताइए शहर या पूरा उधम सिंह जनपद हो, यहाँ पर गैंग रेप हो रहे हैं लगातार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अभी अंकिता भंडारी वाला केस खुला नहीं है। क्या अंकिता भंडारी कितनी होंगी हमारे उत्तराखंड के अंदर? रुद्रपुर शहर के अंदर कितनी अंकिता भंडारी होंगी? हमारा सवाल है प्रशासन से। पुलिस प्रशासन ने गैंग रेप खोल दिया। मैं बधाई नहीं दूंगा इन लोगों को, इन्होंने बधाई वाला कोई काम नहीं करा। मैं इनको साधुवाद दूंगा कि इन्होंने अच्छा काम करा, लेकिन क्या उस गैंग रेप को खोल देने से काम चलेगा? अंकिता भंडारी कितनी होंगी? पहाड़ की अंकिता भंडारी, उधम सिंह नगर कितनी अंकिता भंडारी होंगी? मैं कहना चाहता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आए दिन अंडरपास के पास वहां पर ये सारी महिलाएं, ये बहनें हमारी अंडरपास रहती हैं, वहां पर आए दिन छेड़खानी होती, घटनाएं होती हैं। वहां कोई नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, वहां कोई चौकी की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई पुलिस आती जाती, कोई गश्त नहीं है। हम कहना चाहते हैं रुद्रपुर शहर के अंदर गश्त बढ़ाई जाए, रुद्रपुर शहर के अंदर पुलिस से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। रुद्रपुर शहर के अंदर ये तो आए दिन घटना हो रही है। ये घटना हो गई, अब उस बच्ची से पूछो, जिस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है उससे पूछो, उसके परिवार से पूछो, उसके आसपास के लोगों से पूछो, क्या ये सही हुआ है? क्या वो बच्ची आज से लेकर मरते दम तक वो बच्ची इस सदमे से उभर नहीं पाएगी? तो क्या हम सब लोग, ये महिला इसलिए आए हम एसएसपी साहब का गुहार लगाने आए थे, हम बात करने आए थे, लेकिन हमें वो गेट पर रोकने का प्रयास किया जा रहा था। हम कोई गुंडा एलिमेंट्स नहीं है, ये बहनें हमारे शहर की बहनें हैं, ये शहर में रहती हैं, इस शहर को योगदान देती हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए आगे आ सकती हैं, इनको कोई रोकेगा थोड़ी। क्या खाकी वर्दी पहन की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे? ये महिलाएं आ सकती हैं आगे, ये महिलाएं तो हम भाई भी साथ में खड़े हैं। क्या हम लोग अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए नहीं आ सकते? क्या रुद्रपुर शहर के अंदर इस तरह हादसे होते रहेंगे? हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम देखते रहेंगे कि ये नहीं चलेगा? मैं कहना चाहता हूँ, एक अंकिता भंडारी नहीं, उत्तराखंड के अंदर कितनी सारी अंकिता भंडारी हो रही हैं। क्या ये कब तक काम चलेगा? इसको रोकना पड़ेगा, और उसके लिए आज हम एसएसपी साहब के पास आए हैं, उनके पास गुहार लगाने आए हैं। अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी आएंगे, हम अपनी व्यथा सुनाएंगे, महिलाओं को अपनी व्यथा सुनाएंगी। अगर हमारी बात को सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो इस मामले को हम और बड़ा करने जा रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों के भी, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा किच्छा में एक गैंग रेप हुआ था। किच्छा विधानसभा से, गदर विधानसभा से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे अगर इन लोगों ने हमारी सुरक्षा नहीं बढ़ाई तो।
संजय भैया, कल आपके विधान मंडल के महामंत्री और कोषाध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे स्वागत करने, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को कोई स्वागत करे, कोई आखिर स्वागत किस बात का, किस बात का? क्या चापलूसी करनी है? अधिकारियों की चापलूसी करनी है? क्या करना है? दलाली करनी है क्या? मेरा कहना यह है कि काय के लिए करने आए? अरे साधुवाद दीजिए आप। हंस हंस कर हम एसएसपी साहब का स्वागत कर रहे हैं। हंस हंस कर हम किसको दिखाना चाहते हैं? उन बहन बेटियों को जिनके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। हंस हंस के काम करेंगे, ये नहीं चलेगा उत्तराखंड के अंदर। स्वागत, मैंने कहा हम स्वागत नहीं करेंगे, हम साधुवाद देंगे पुलिस का। पुलिस ने अच्छा काम करा है, मैं बार बार कहता हूँ साधुवाद देंगे, लेकिन बधाई नहीं देंगे उनको। बिल्कुल भी बधाई वाला काम नहीं हुआ। वो मेरी बेटी भी थी, मेरी बहन भी थी, वो सबकी बेटी थी। आप कल्पना कीजिए, यदि हमारी वो बहन बेटी होती कि हम पुलिस का स्वागत करने आते, ये कल्पना कीजिए इस बात को। हमारा अड़ोस पड़ोस का बच्चा होता कि हम स्वागत करने के लिए आते? किसी कीमत पे नहीं आते। हम पुलिस के प्रशासन से सहयोग की मांग कर सकते हैं, हम सहयोग लेंगे। हमारा कहना है कि फोर्स बढ़ाई जाए। और अभी हमारे पार्षद गौरव गिरी जी कहाँ गए? वो इनके वहां पर जहां पर अंडरपास, जहां पर अभी गैंग रेप हुआ है, हम चाहते हैं वहां पर एक चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां चौकी होनी चाहिए, वहां कैमरे लगे, चौकी लगे, जितना मदद होगी मदद करेंगे। वहां पर होना चाहिए। हमारे पार्षद साहब की डिमांड है इस बात को लेकर, क्या वहां बना दीजिए चौकी है। महिलाएं हमारी आए दिन महिलाएं वहां जाती हैं, सारा दिन वहाँ सब्जी की खरीदारी सब कुछ होता है, तो कैसे लोग आएंगे जाएंगे? तो हमारे गौरव गिरी ने कहा वहाँ चौकी की डिमांड रखी है कि आज हम लोग यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ सब हमारे क्षेत्र की महिलाएं तो सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि विगत दिवस यहाँ रुद्रपुर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जो गैंग रेप जैसी घटना हुई है। मैं ये बताना चाहूँगा, जो अंडरपास निर्माणाधीन है उसके पास में शराब का ठेका खोल दिया गया है। पिछले दिनों हमारी माताओं बहनों ने बहुत विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने जबरन वहां पर शराब का ठेका खोल दिया और वहीं पे आज गैंग रेप की घटना हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस विभाग को ये बताना चाहूँगा कि उस ठेके को बंद किया जाए। वो सबसे बड़ी जड़ है, अपराध की बहुत बड़ी जड़ है। उस ठेके को बंद किया जाना चाहिए। वो उसकी मांग करते करते हमें लगभग 1.5 साल हो गया है, लेकिन प्रशासन ने जबरन वहां पर शराब का ठेका खोल दिया है। उसके अलावा रिंग रोड बनी है, रिंग रोड पर आप देखिए शाम को वृंदावन बना होता है। मैं पुलिस विभाग से कहना चाहूंगा वहां पर अपनी गश्त बढ़ाएं। वो जो वृंदावन बना हुआ है उस वृंदावन को खत्म करें। वहां पर जो लोगों के आने जाने के लिए वो रोड बनी है, रिंग रोड बनी है, वहां पे बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं। अगर पुलिस विभाग अभी ना चेता तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें बहुत बड़ी घटना देखने को मिल जाए वहां पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो वो शराब का ठेका हटना चाहिए वहां पे, और रिंग रोड पर गश्त बढ़नी चाहिए। ये गुहार लेकर हम लोग पुलिस विभाग के पास आए हैं। अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे, उनको अपनी पूरी व्यथा सुनाएंगे। मोदी, वृंदावन कहा आपने? वृंदावन से क्या तात्पर्य हुआ? वृंदावन से मतलब ये है कि वहाँ पर आप देखें, वृंदावन आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पर रात्रि में महिलाओं को लेकर लोग खड़े रहते हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, उस चीज को बंद होना चाहिए। जितनी रुद्रपुर प्रशासन जी कहना आए, हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, पर हमें ज्ञापन देने से पहले हमें रोका गया गेट पे। क्या हम महिलाएं अपनी दुख यहाँ पर आके बता नहीं सकते क्या? एसएसपी सर से हमसे मुलाकात नहीं कर सकते क्या? अपनी दर्द बता नहीं सकते? यहाँ पर एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, कितनी बड़ी घटना है। आए दिन छेड़छाड़ होता है, दारू का ठेका वहाँ पर खोल रखे हैं, और फ्लाई ओवर वहाँ से जा रहा तो वहाँ पर आए दिन दारू का ठेके के साथ साथ वहाँ पर जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं वहाँ डेरा लगा के वहाँ खड़े होते हैं। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आए दिन वहाँ पर गश्त होना चाहिए, एक चौकी खुलनी चाहिए, जैसे हमारे मोहन भाई ने बोला है वहाँ पर कि एक चौकी वहाँ पर खुलना चाहिए, जरूरी है वहाँ पर, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, वहीं से निकल के जाते हैं। अगर इस तरह से घटनाएं अगर रुद्रपुर में बढ़ेंगी, फिर ये बच्चे हमारी कहाँ जाएंगे, कहाँ से सुरक्षित हैं? हमारे पुलिस प्रशासन कहाँ हम लोगों को देखा जा रहा है, कहाँ हमें सुरक्षा दिया जा रहा है? भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, तो पर यहाँ पर पढ़ाने से पहले या बेटी को बचाने से पहले अपराध का शिकार बने जा रही है हमारी बेटियाँ। क्या प्रशासन को ये दिख नहीं रहा है? जब घटनाएं होती है उसके बाद ही प्रशासन वहाँ पहुँचता है। आज हम प्रशासन के पास आए थे अपना दर्द, अपने व्यथा बताने के लिए, पर प्रशासन हमें सुनने से पहले ही हमें रोका गया गेट पे। ऐसा क्यों? सत्ताधारी यहाँ आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते? यहाँ पे महिला क्यों नहीं आ सकती? महिला अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आ रही है, कोई गुंडागर्दी करने तो नहीं आए थे यहाँ पर, अपनी सुरक्षा के लिए आए थे। हमें क्यों रोक रहे हैं? हम महिलाएं हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आए थे आपसे मिलने के लिए।
हमें क्यों रोका गया? मैं कहना चाहती हूँ कि रुद्रपुर में गश्त लगाए जाए, रात बिरात जहाँ पर दिखे कि दारू पीने वाले और जहाँ पर छेड़छाड़ हो है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी बेटी को, हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। विभाग में हम लोगों ने कई बार चक्कर काटे, लेकिन हमें हमेशा यही आश्वासन दिया गया कि उस ठेके को बंद किया जाएगा, और उसके बावजूद भी 2 बार उस ठेके को खोल दिया गया है। और हमें ये भी आश्वासन दिया गया था साथ में कि अगर आपके साथ कुछ होता है, पहली बात तो हमें बोला जा रहा है कि आपके वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे हम एक चौकी बनाएंगे या आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर हम पुलिस की गश्त लगवाएंगे या वहाँ पे 2 पुलिस साथियों को वहाँ पे बिठाया जाएगा। लेकिन अब तो हो गया, अब किसका इंतजार है? अब तो हो चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको हम ट्यूशन नहीं भेजते हैं, वो शांति विहार या मार्केट में हमारे बच्चे डांस क्लास नहीं सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। 5 बजे के बाद आप देखिए वहाँ पर गाड़ियों की कतारें होती हैं। ओमैक्स से लेकर हमारे डिवाइन पार्क तक इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ आती हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन होते हैं, क्या होते हैं। उसके बावजूद ये बोला गया था कि दारू पीते हुए आपको कोई नजर नहीं आएगा। मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, एक बार आकर कभी अचानक से आकर देखिए तो सही कि वहाँ पर आपको दिन दहाड़े खेतों में कैसे दारू पीते नजर आते हैं। हम लोग शाम को जब कभी जाते हैं सब्जी लेके, फ्राइडे मार्केट में आइए, ट्यूसडे मार्केट में आइए, वहाँ पे लोग ऐसे टॉयलेट करते हैं कि हमें शर्म से अपनी आंखें झुकानी पड़ती है, हमें साइड से जाना पड़ता है। तो कौन सा प्रशासन हमें सेफ्टी दे रहे हैं? और एक टाइम था जब हम लोग यूपी की ये कहावतें सुना करते थे कि यूपी में ये बलात्कार जैसे, गैंगरेप जैसे किस्से होते थे, लेकिन आज उत्तराखंड में, मैं पूरे ऑल उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, आए दिन गैंगरेप के केस होते हैं, आए दिन किसी न किसी बच्ची को किसी न किसी अपराध के इस तरह से शिकार बनती है। तो क्यों ना उनके ऊपर सबसे पहली चीज, अगर हमें पता चल रहा है कि कौन अपराधी है, किसने घिनौनी हरकतें की हैं, तो फिर उनको सख्ताई से क्यों पेश नहीं आया जाता है? क्यों उनको सख्ताई से उनको सजा दी जाती है? क्योंकि सबको पता है साल 2 साल के बाद हमने छूट जाना है, फिर वो किसी और बहन बेटी का शिकार बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज उस ठेके को हटाए और वहाँ पे हमें एक चौकी की सुविधा दें।